आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं के गणित के इस सेशन में। यह उसका अध्याय 3 है, एक चर का द्विघात समीकरण, और यह उसका प्रश्नावली तीसरा है। ठीक है, हम लोग और भी कुछ प्रश्न पढ़ चुके हैं, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहाँ से जा कर के वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं इसका प्रश्न 11वां क्या है। यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठा किए, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े। बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही इसको बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो पहले, कुछ विद्यार्थी ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। तो मान लेते हैं कि माना कि पिकनिक में जाने की योजना बनाने वाले क्या है, विद्यार्थी है। तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर मान लेते हैं 100 है। मतलब 100 विद्यार्थियों ने क्या किया, पिकनिक में जाने की योजना बनाई। ठीक है, उसके बाद क्या बोला यहाँ पर, उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए कितने रुपए, 480 रुपये एकत्र किए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 विद्यार्थियों द्वारा क्या है, भोजन पर व्यय के लिए एकत्र किए हुए रुपए, क्या हो जाएगा, एकत्र किए गए रुपए बराबर कितना है, 480 रुपये एकत्र किए। ठीक है, 100 विद्यार्थियों ने भोजन के लिए इतना रुपए एकत्रित किए। तो एक विद्यार्थी को कितना रुपए देना पड़ा भोजन के व्यय के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 1 करना पड़ेगा। 1 करेंगे कब होगा, जब इसमें क्या करेंगे, हम लोग 100 का भाग देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, एक विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय के लिए एकत्र किया गया रुपए कितना हो जाएगा। इसमें क्या किए हैं, 100 का भाग दिए हैं, तो ये हो जाएगा 480 भागित क्या हो जाएगा, 100। मतलब एक विद्यार्थी द्वारा भोजन के लिए इतना रुपए एकत्रित किया गया, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना रुपए। अब क्या बोला गया है, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं गए। ठीक है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देना पड़ा। अब देखो, इसमें से 100 विद्यार्थी ने योजना बनाई थी, लेकिन उसमें से 8 विद्यार्थी नहीं गए। ठीक है, तो पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा, अब पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 नहीं गए, तो जो योजना बनाए थे उसमें से 8 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस कितने विद्यार्थी नहीं गए, 8 विद्यार्थी नहीं गए, तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो भोजन के लिए एकत्र किए गए रुपए हैं वह किसके लिए है, इतने विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 8 विद्यार्थियों द्वारा भोजन
के क्या है, व्यय के लिए एकत्र किया गया रुपए कितना हो जाएगा। देखो 100 विद्यार्थी ने इतना रुपए तो जमा कर लिए थे, लेकिन जो 8 विद्यार्थी नहीं गए हैं वे वापस तो अपने पैसे नहीं लिए हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितना पहले पैसा था उतना ही क्या होगा, यहाँ पर भी होगा। तो कितने रुपए हैं, इतना रुपए हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, 100 विद्यार्थी द्वारा भोजन के व्यय के लिए एकत्र रुपया निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 8 को क्या करना है, यहाँ से 1 करना है। तो 1 विद्यार्थी द्वारा भोजन के व्यय के लिए एकत्र किया गया रुपए कितना हो जाएगा। देखो इसमें से क्या करेंगे, एक विद्यार्थी कैसे में आएगा, जब क्या करेंगे इसमें 100 माइनस 8 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 1, और इधर भी क्या हो जाएगा, ये 480 में किसका भाग देंगे, इतने विद्यार्थी को, या फिर यहाँ से इतने को इधर कर देना, ये हो जाएगा 100 माइनस 8 हो गया। ठीक है, एक ये मिला और दूसरा क्या मिला, ये मिला। एक विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय के लिए एकत्र रुपए यहाँ से, और यहाँ पर एक विद्यार्थी द्वारा भोजन के लिए एकत्र किए गए रुपए कितना मिला, इतना मिला। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है, देखो जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन के व्यय के लिए 10 रुपए अधिक देने पड़े। ठीक है, ये क्या है, पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थी है, और ये क्या है, योजना बनाने वाले थे। तो यहां से प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है यहाँ पर, देखो यहां से पिकनिक में इतने विद्यार्थी नहीं गए, तो पिकनिक में जो जाने वाले विद्यार्थी थे तो उनका जो व्यय है उसमें क्या करना पड़ा हमें, इतना व्यय। तो यहां से पहले वाले विद्यार्थी को कितना रुपए अधिक देना पड़ा, 10 रुपए अधिक देना पड़ा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 480 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस 8 विद्यार्थी इतने रुपए एकत्र किए, इतने एक विद्यार्थी द्वारा। अब क्या है, इसमें से जो पहले एकत्र किए गए रुपए था, ठीक है, तो कितना था यहाँ पर 480 बटे 100। तो पहले वाले विद्यार्थी को क्या देना पड़ा, यहाँ पर 10 रुपए अधिक देना पड़ा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 को हमें जोड़ देना है। अब इसको हल करना है, तो यहाँ तक ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इस एक सवाले को एक तरफ पक्षांतर करते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 480 बटे क्या है 100 माइनस 8 है, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 480 बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर इधर क्या बचा 10 बचा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर क्या मिला 480 बटे 100 माइनस 8 माइनस 480 बटे 100 बराबर 10 बचा। ठीक है, अब ये हो जाएगा, इसमें देखो 480 480 दोनों में है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या 1 बटे 100 माइनस 8 बचा, और यहाँ पर क्या बचा माइनस 1 बटे 100 बचा, और बराबर क्या है इधर 10 है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये कट गया शून्य, और यहाँ से एक शून्य कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या 48 बचा। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 100 माइनस 8 होगा ये, और ये क्या हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा। अब देखो इससे इसको भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, ये 100 बचेगा, और इससे भाग देंगे तो ये 100 कटेगा, बचेगा क्या 100 माइनस 8, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा 100 माइनस 8, ये हो गया। बराबर इधर क्या बचा है, शून्य कट गया, मतलब एक बार में बचा है, तो यहाँ पर इतना हो गया। अब इसको देखते हैं, अब इसके बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर है 48 है, अब इसको हल करना है, ये हो जाएगा 100 और इसका गुणा करेंगे माइनस का इन दोनों के साथ, तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 100
और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है अपॉन x माइनस 8 और ये x बराबर क्या है 1 है। अब इसको क्या करना है, इधर पक्षांतर कर देना है। ये हो जाएगा पहले 48 और ये क्या हो जाएगा, 100 और 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। तो बचा क्या यहाँ पर, ये 48 बचा, सॉरी 8 बचा। और ये जो है तिर्यक गुणा होकर किधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 8 और ये x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 48 से 8 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 अट्ठे 64 हुआ और ये क्या हुआ, 8 चौक 32 और कितना बचा था 6। तो 32 और 6 क्या हो जाएगा 38, अर्थात कितना मिला 384 मिला। बराबर इधर क्या है, इसका भी गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 100 का वर्ग और ये हो जाएगा माइनस 8x। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्या है, इधर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर तो x² माइनस 8x और ये क्या हो जाएगा माइनस 384। इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर ये लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 100 का वर्ग माइनस 8x माइनस 384 बराबर 0। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर ये क्या मिल गया हमें, एक वर्ग समीकरण मिल गया। क्या मिला है यहाँ पर, वर्ग समीकरण। तो इसमें क्या करना है, इस मिडिल टर्म को दो भागों में विभाजित करना है, अर्थात तोड़ना है कि उसका गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 384 आना चाहिए। तो इसको किस में तोड़ेंगे हम लोग, तो ये टूटेगा 16 और 24 में। देखो 16 और 24 में इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 चौक 64 हुआ, 6 बचा, और 16 दून 32 और 6 कितना हुआ 84। तो किस में टूट रहा है, ये 24 और 16 में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 100 का वर्ग माइनस 24 x और ये माइनस 16 x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, माइनस 384 बराबर 0। इसको ध्यान में रखना है ना। अब ये हो जाएगा, फिर देखो यहाँ से कॉमन निकालना है तो 100 दोनों में है, 100 को कॉमन निकाल दिए। यहाँ पर बचा क्या, 100 बचा और यहाँ पर क्या बचा, माइनस 24। अब इस 100 माइनस 24 को यहाँ पर लिखना है, 100 माइनस 24। अब किसका गुणा करेंगे कि माइनस 16 100 और माइनस 384 आना चाहिए। तो यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, माइनस 16 का, बराबर क्या है इधर 0। अब इसको क्या लिखते हैं, जो ब्रैकेट वाले में रहते हैं उसको एक बार लिखते हैं। ये हो जाएगा 100 माइनस 24 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में बचा क्या, 100 माइनस 16। ये हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस क्या है 8x है, तो यहाँ पर दोनों को माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो ऐसे में तो ये गलत हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा और ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 100 माइनस 24 ही आया और ये क्या आया, 100 प्लस 16, ये हो गया, बराबर क्या है 0 है। अब क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं और उसके बाद इसके बराबर 0 लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि x बराबर क्या है, x माइनस 24 बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, दूसरा क्या लेंगे, यदि x बराबर, x क्या है प्लस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 16। अब देखो यहाँ पर ये मान क्या है, ऋणात्मक है, तो क्या है, ये संभव तो नहीं है, तो इस आंसर को हमें नहीं लेना है। तो 100 का मान कितना लेना है, 24 लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः पिकनिक की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना मिला है, 24 है। इसी को क्या करना था, हमें निकालना था। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट
चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक कर सकते हैं उसको देखो यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 480 रुपये एकत्र किए, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों ने योजना तो बनाई और इतने रुपए एकत्र किए, उसमें से 8 विद्यार्थी नहीं गए। तो क्या करना है, इसको जितने रुपए एकत्र किए थे उसमें क्या करना है, जितने विद्यार्थी नहीं गए हैं उसका गुणा कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 480 है, उसमें क्या करना है, इस 8 का गुणा करेंगे और जितने रुपए अधिक देना पड़ा है उससे क्या करना है, उसको भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल करने पर क्या हो जाएगा, शून्य कट जाएगा और यह हो जाएगा 8 अट्ठे 64 और 8 चौक 32 और 6 कितना हुआ, 384 हुआ। अब इस 384 को क्या करना है, दो फ्रैक्शन में इस प्रकार से डिवाइड करना है कि उसका जो है डिफरेंस कितना आना चाहिए, ये 8 के बराबर आना चाहिए कि जितने विद्यार्थी नहीं गए हैं। तो कितना होगा यहाँ पर 24 और क्या होगा 16 होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसका फ्रैक्शन गुणा करके देख सकते हैं। 24 गुणा 16, तो ये क्या हुआ 16 चौक 64 और 16 दूनी 32 और 6 कितना हुआ, ये हुआ 84। 384 आ रहा है 24 और 16 में। तो इसमें से क्या होगा हमारा आंसर, जो बड़ी संख्या है वही क्या होगा इसका आंसर। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका आंसर क्या आया 24 आया। यदि उसमें 8 विद्यार्थी एक्स्ट्रा चले जाते तो उस स्थिति में क्या लेते हैं हम लोग, जो छोटा संख्या है उसको आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप लोग, डायरेक्ट आंसर को चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं इस प्रश्न का अगला प्रश्न, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न क्या है, 12वां। कक्षा 10वीं की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित के विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 है। यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक है और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो जाता है। गणित और अंग्रेजी में कमल के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजी और गणित विषय दिया हुआ है, उन दोनों के प्राप्तांकों का योग 40 दिया हुआ है। तो इसमें से एक को क्या मान लेते हैं 100, तो दूसरे का मान क्या हो जाएगा, इसमें घटा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हल माना क्या है, कमल के क्या है, अंग्रेजी विषय, अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक बराबर क्या मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो गणित में प्राप्तांक कितना हो जाएगा, तो कमल के गणित विषय में प्राप्तांक क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से दोनों का योग 40 है। तो इस 40 में क्या करेंगे, इस 100 को घटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, इसके गणित विषय में प्राप्तांक। तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 100। अब क्या बोला गया है देखो, अब इसमें क्या बोला है, यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक है। किसमें बोला गया है, यहाँ पर गणित में बोला गया है। और गणित में प्राप्तांक कितना है 40 माइनस क्या है 100 है। तो यहाँ पर गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कमल के गणित विषय में प्राप्तांक क्या बोला है 3 अधिक है। पहले क्या था 40 माइनस 100। तो इसमें क्या करना है, जितना अधिक है उतने को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ से इसके बराबर हमें क्या मिला, इस 40 और 3 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा और ये क्या है माइनस 100। तो यहाँ पर हमें कितना मिला 43 माइनस 100 मिला। और क्या बोला है देखो, उसके बाद बोला है और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए तो, तथा कमल के गणित विषय में प्राप्तांक कितना हो जाएगा 4 कम हो जाए, ठीक है।
तो 4 कम हो जाने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कितना है पहले 100 था, तो इस 100 में क्या करना है, कितना कम बोला है 4 कम, तो उसको क्या करना है, ये करना है 4 घटा देना है। तो ये हो गया 100 माइनस 4, ठीक है। एक ये मिला और एक ये मिला। गणित विषय में प्राप्तांक 43 माइनस 100 और अच्छा ये क्या है, अंग्रेजी है ना, ये है अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक 100 माइनस 4। अब यहाँ से क्या बोला है, उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल कितना है 360, तो इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 360। तो यहाँ से प्रश्न अनुसार चलना है, क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार यहाँ से 43 माइनस 100 इंटू क्या है 100 माइनस 4 बराबर कितना दिया हुआ है 360 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, हमें हल करना है। तो ये हो जाएगा 43 का गुणा 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 43 100, और इस 43 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले चिन्ह को देख लेते हैं। तो ये होगा माइनस 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और एक कितना हुआ 17, 172 मिला। अब इस माइनस 100 का गुणा दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 100 का वर्ग और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 100 बराबर क्या है इधर 360 है। अब इसको क्या करना है, क्रम से करना है। तो ये हो जाएगा, देखो ये माइनस 100 का वर्ग और ये 43 और ये 4 कितना हो जाएगा 47 100 हो जाएगा, और ये क्या है माइनस 172 और ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 360 हो जाएगा बराबर 0। इसको हल करना है, ये हो जाएगा माइनस 100 का वर्ग प्लस 47 100 और ये क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा तो ये हो गया 2 और ये क्या हो जाएगा 6 और 7 13, एक बचा 1 और 3 4 और 1 बचा था 5 और यहाँ पर क्या रहेगा माइनस बराबर 0। अब देखो ये यहाँ से क्या करना है, इस माइनस को हटाना है तो इसमें क्या करेंगे माइनस का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 100 का वर्ग और ये क्या हो जाएगा माइनस 47 100 और ये क्या हो जाएगा प्लस 332 बराबर 0। अब ये क्या मिला हमें, एक वर्ग समीकरण मिल गया। अब ये वर्ग समीकरण को क्या करना है, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 400 कितना है 532 आना चाहिए। तो ये होता है 19 और 28 में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, इसको विभाजित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, 100 का वर्ग और ये क्या हो जाएगा माइनस 19 100 और ये माइनस 28 100 और इधर क्या है प्लस 532 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, क्या x माइनस 19, यहाँ पर x माइनस 19 लिखेंगे। अब किसका गुणा करेंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए 28 1 आना चाहिए यहाँ पर, तो किसका गुणा करेंगे 28 का और इस 28 गुणित 19 करेंगे तो कितना आता है 532 आता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 19 और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 28 हो जाएगा, इक्वल क्या है इधर 0 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं और दूसरी बार इसके बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यदि x माइनस 19 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिल जाएगा 19 मिल जाएगा, ठीक है। वह यदि क्या करते हैं इसके बराबर लेते हैं x माइनस 28 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, हमें उसका प्राप्तांक निकालना है। ये x क्या था हमारा, क्या माने थे हम लोग, अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक था, ठीक है। तो गणित विषय में उसका प्राप्तांक कितना हो जाएगा, तो कितना यहाँ पर घटाना पड़ेगा, उसमें 40 में 100 को घटाएंगे तो ये मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा जब क्या है अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक 19 है तब गणित
विषय में प्राप्तांक बराबर क्या हो जाएगा, देखो 40 माइनस एक्स है, तो इस 40 माइनस एक्स के स्थान में क्या रखना है हमें, चलो रख लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 40 माइनस कितना है 19 है, इसको घटाने पर कितना मिल रहा है, ये 21 मिलेगा। तो गणित विषय में प्राप्तांक कितना मिल गया, 21 मिल गया, और अंग्रेजी में क्या है 19 है। अब यहाँ से इस वाले वैल्यू को देखते हैं, जब क्या है अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक कितना है 28 है, तब गणित विषय में प्राप्तांक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 माइनस कितना है x, अर्थात यहाँ से 28, अर्थात यहाँ से क्या मिला, ये 40 में 28 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर एक 28 मिला है अंग्रेजी में, तो गणित में 12 मिल रहा है, और यदि अंग्रेजी में 19 मिल रहा है तो गणित में कितना मिल रहा है 21 मिल रहा है। इस प्रकार आप लोगों को पसंद आया होगा और यह विधि भी समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्नावली कंप्लीट हुआ।